नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति की आराधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का महापर्व शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। देश भर में पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और मां दुर्गा की भक्ति में पूरा देश डूबा रहेगा। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की गई। मान्यता है कि 9 दिनों में व्रत पूजा और साधना करने से साधक को देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान घट स्थापना है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इंदौर और उज्जैन के मंदिरों में भी सुबह से भीड़ देखी जा रही है, जहां भक्तों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। तो शुभ मुहूर्त भी आप देख सकते हैं घट स्थापना का सुबह 6:09 से शुरू हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:49 तक ये रहेगा और दोपहर 12:38 तक रहेगा। तो घट स्थापना आज सुबह से की जा रही है। जो मुहूर्त है उसमें घट स्थापना लोग कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ जो है आज सुबह से ही हर एक मंदिर में देखने को मिल रही है। शक्ति की आराधना में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। पंडालों में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत तो हो चुकी है। 9 दिनों तक पूजा अर्चना माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की जाएगी। और इंदौर से हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इंदौर में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है, शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज जो है शक्ति की आराधना के पर्व की शुरुआत हुई है और हम यहाँ पर इंदौर के जो है विजयनगर स्थित मां कालका धाम में हैं और यहाँ पर सुबह से ही हम भक्तों की लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं। परिवार सहित लोग आ रहे हैं और माता के दर्शन करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके वो अपनी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करने के लिए वो यहाँ पर एक दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है एक बहुत ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर मन्नत पूरी होती है और यहाँ के जो हमारे साथ पंडित जी है, पुजारी जी, हम उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, आप जो यहाँ पर मंदिर में बच्चों से पूजा भी करते हैं और ये मंदिर का पूरा संचालन भी देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे माता जी के इस सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रि की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज महामाई हमारे संपूर्ण हर बार 9 दिन का उत्सव होता है। इस बार माता रानी के कृपा की 10 दिवस का उत्सव हम सब लोग मिलकर मनाने हैं। शिक्षा स्थापना कर जी, यहाँ पर दर्शन के लिए तांता लगता है और 9 दिनों तक जो है पूरे विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। विस्तार से हमारे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को बताएंगे। घट स्थापना के पश्चात महामाई शक्ति जी के 1100 पाठ होंगे। प्रतिदिन 40 भाग इस पाठ को संपन्न करेंगे और साथ ही साथ पूरे प्रांगण में तो इस प्रकार से हमारे सारे शक्तिपीठ पर्वतों में विराजमान है। इस प्रकार के प्रेरणा लेके दरबार को एक जंगल की थीम पर सजाया गया है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए और मन्नत के लिए कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह की भक्ति देखी जाती है? मतलब आज दुनिया से दरबार अनुष्ठान जो हो रहा है लगभग आउट ऑफ इंडिया से यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी बात करना चाहेंगे। यदि आप मंदिर जानी है यहाँ पर, किस तरह से आप मंदिर में पूजा अर्चना और तो यहाँ पर श्रद्धा और आस्था के संगम जाता है। माता की श्रद्धा और माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से यहाँ पर लोग सुबह से ही आ रहे हैं और प्रशंसा यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोग बड़ी संख्या में आकर जो है माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके वो अपनी एक मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो यहाँ पर खड़े रहते हैं।
ठीक है देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता विशाल लाइव जुड़ गए हैं। उज्जैन की अगर बात करें तो बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध मंदिर है, बात करें विशाल, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं धर्म नगरी। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? कहाँ पर आप मौजूद हैं? किस मंदिर में? तस्वीरें दिखाइएगा। निश्चित रूप से प्रशंसा कहीं न कहीं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित है, इसके अलावा ही उज्जैन की अगर बात की जाए अति प्राचीन नगरी है और यहाँ पर देवी के जो मंदिर है उनकी भी कहीं न कहीं प्राचीन रहस्यमयी है और उनकी शास्त्रों पुराणों में भी उनका वर्णन आता है। श्री हरसिद्धि मंदिर की बात की जाए, जो कि जहाँ पर देवी शक्ति की कोनी गिनी थी 52 शक्ति पीठों में जिसको माना जाता है। वहीं अगर बात कर ली जाए गढ़ कालिका मंदिर की, जहाँ पर कवि कालिदास वहां से कहीं न कहीं आगे बढ़े हैं, और साथ में ही अगर बात की जाए 64 योगिनी मंदिर या इस तरीके से नगर कोट की मंदिर, अनेक यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर देवी शक्ति का रहस्य है और कहीं न कहीं चमत्कारी मंदिर है, जहाँ पर जाने से, दर्शन लाभ लेने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अभी मैं छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर में मौजूद हूँ, जो कालका मंदिर चौराया है उज्जैन में, मुख्य मार्ग है, यहीं पर स्थित है और यह अति प्राचीन मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ की अति प्राचीन महत्ता है। कई श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, माताएं आ रही है, बहनें आ रही है। सुबह से ही घट स्थापना अभी 9 बजे यहाँ होने वाली है और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है और मंदिर को पूरी तरीके से फूलों से और सुगंधित द्रव्यों से, इसके अलावा रोशनी से पूरा सजाया गया है और श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मुराद है माता जी पर सुना रहे हैं और कहीं न कहीं माता की पूजन कर रहे हैं। यहाँ अनुष्ठान चल रहे हैं और विविध प्रकार के देवी के सप्तशती पाठ का आयोजन किया गया है। कुछ यहाँ पर श्रद्धालु महिला भी हमारे साथ में हैं। आप बताइए कि आप मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए, क्या कुछ है? शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, इधर आ जाइए। यह मंदिर बहुत पुराना है और बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये चामुंडा माता का बहुत माना हुआ प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ जो भी नवरात्रि में श्रद्धालु आते हैं, माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मंगलवार के दिन विशेष इनका महत्व रहता है और हम लोग काफी दिनों से यहाँ आ रहे हैं, कई वर्ष हो गए हैं। इस मंदिर की बहुत ज्यादा ही मशहूर है ये। अब की बार शारदीय नवरात्रि में विशेष यहाँ पर श्रृंगार भी किया गया माता जी का। हाँ, यहाँ पंचमी पे भोग लगाया जाता है और 9 दिन तक यहाँ पे फरियाली खिचड़ी का वितरण किया जाता है शाम को, और 9 दिन तक बहुत धूमधाम रहती है यहाँ। निश्चित रूप से 9 दिवसीय जो पूरा नवरात्रि का जो पर्व रहता है, अब की बार खैर 10 दिवसीय है यह, क्योंकि जिस तरीके से श्राद्ध पक्ष का एक श्रय हो गया था, उस तरीके से 10 दिन का पूरा ये जो उत्सव है उसको धूमधाम से उज्जैन में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मंदिर को सजाया गया है, फूलों से, मालाओं से। आपके पीछे और भी भक्त हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा और वहाँ पर अगर पंडित जी हैं तो उनसे भी बातचीत करिएगा कि इस बार कौन सा शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना को लेकर भी चर्चा करने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। साथ में अभी 9 बजे का समय, चूंकि घट स्थापना का है, पुजारी जी यहाँ पर घट स्थापना कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु का तांता लगा हुआ, श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं और सारी व्यवस्था है कहीं चल रही है। और विशेष करके मैं आपको बताना चाहूंगा, उज्जैन चूंकि धार्मिक जो नगरी है, यहाँ की अगर महत्ता की अगर बात की जाए, पुराने प्राचीन जो ग्रंथ हैं, पुराने जो शास्त्र हैं, उसमें भी वर्णन है। खास करके श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी एक अवंतिका नाम से एक शक्तिपीठ है, जिससे नाम उज्जैन का नाम अवंतिका जाना जाता है। वहां का भी विशेष महत्व है। वो जस्ट जो महाकालेश्वर मंदिर है उस परिसर में स्थित है। ऐसे कई देवी मंदिर है। साथ में अगर बात की जाए भूखी माता जी का जो मंदिर है उज्जैन में, वो प्रसिद्ध मंदिर है, कहीं ना कहीं जो उज्जैन की चारों तरफ से रक्षा करती है। इस तरीके के कई माता जी के मंदिर हैं जहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, अपनी मुरादें माता जी को सुना रहे हैं। साथ में ही एक और विशेष करके यह जो शक्ति का पर्व है, इसमें अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए और संचार करने के लिए, विशेष करके अपनी शक्तियों को केंद्रित करने के लिए भी पर्व मनाया जाता है। ऐसे में व्रत उपवास का भी विशेष महत्व रहता है और यहाँ जो श्रद्धालु हैं, शहरवासी, ये सभी जो है व्रत उपवास के साथ में ही मंदिर में तांता लगा हुआ है, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र लगातार लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र, कितने बजे घट स्थापना यहाँ पर की जाएगी? और लगातार हम देख रहे हैं जो श्रद्धालु की भीड़ है वो बढ़ती ही चली जा रही है। 9 दिनों तक कैसे पूजा अर्चना होगी इस मंदिर में? क्या मान्यताएं? और भी जो लोग पहुंच रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? नवरात्रि को लेकर कितना उत्साह? जी बिल्कुल प्रशंसा। जो सुबह से जो 6 बजे से यहाँ पर घट स्थापना का समय था, उस समय से लोग अलग अलग है, जहाँ पर भी मूर्ति स्थापना की जानी थी वो उसी समय से यहाँ पर घट स्थापना का दौर भी शुरू हो गया, जो कि अभी जो है लगभग 11:30 बजे तक जो है लगातार अलग अलग मुहूर्त में किया जाएगा। और बीच में कुछ समय छोड़कर फिर बाद में और बीच मुहूर्त रहेंगे, जिसमें लोग यहाँ पर माँ शक्ति का जो है यहाँ पर घट स्थापना करेंगे। और आगामी जो है 10 दिन का जो शारदीय नवरात्रि उत्सव है उसको मनाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है यहाँ पर 2 मूर्तियां हैं माँ कालिका की, जो एक जो है 5 फीट की मूर्ति है और एक जो है छोटी 4 फीट की मूर्ति है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों मूर्तियों को जो है यहाँ पर अलौकिक रूप आज प्रदान किया गया है। जो एक गुफा बनाई गई है, उस गुफा में से होकर माँ देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। और सुबह से यहाँ पर वो पहले बड़ी कालिका माता की मूर्ति के दर्शन करते हैं और फिर पीपल के नीचे जो वर्षों पुरानी मूर्ति है वहां पर आकर शीश नवाते हैं और फिर वहां पर जो है अपनी मन्नत जो है माँ के चरणों में रखते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सैकड़ों दर्शक प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आएंगे और यही सिलसिला जो है आज सुबह से यहाँ पर शुरू हो गया है। मेरे साथ और कुछ भी लोग हैं यहाँ पर, कि आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आइए। क्या मन्नत यहाँ चलिए देवेंद्र, ठीक है, सभी अपनी अपनी आस्था के साथ मन्नतें लेकर पहुंच रहे हैं मंदिर में। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें अब तक पहुंचाने के लिए, भक्तों से बातचीत करने के लिए। इसके साथ ही उज्जैन से हमारे साथ विशाल भी लगातार लाइव बने हुए हैं। विशाल, आपके पीछे की तस्वीरें जरा दिखाइएगा एक बार, किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और कहाँ कहाँ से भक्त पहुंच रहे हैं, उनसे भी एक छोटा छोटा रिएक्शन लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना पहले दिन हो रही है। निश्चित रूप से आज देवी का जो प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री जी का, उनकी पूजन अर्चन हो रही है और कहीं न कहीं श्रद्धालु भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल भाटिया। आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है, देवी मंदिरों में तांता लगा हुआ है, आप भी दर्शन करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? यही चाहते हैं कि माँ भगवती के आशीर्वाद सबका कृपा मंदिर है, सब बढ़िया हो। कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहाँ बचपन से ही, मेरा बचपन ही हो गया, मतलब 50 साल होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से आराधना की जा रही है और किस तरीके से आपका जो देवी के प्रति आस्था? बस ये तो हर किसी का अपनी अपनी आस्था है, जैसा काम तरह के। यहाँ और भी कुछ श्रद्धालु हैं। आपका क्या नाम है? गोविंद शर्मा। हाँ जी बताइए। हाँ, ये माँ चामुंडा, छत्रेश्वरी चामुंडा माता का जो मंदिर है, ये जागृत शक्तिपीठ है। यहाँ इंसान जो भी मनोकामनाएं लेके आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं सन 1973 से यहाँ पर आ रहा हूँ, जब यहाँ से सामने से रेलगाड़ी गुजरती थी, तब से मैं आ रहा हूँ और वास्तव में मेरी कई मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी हुई। मेरी तीनों बेटियों की शादी भी माँ की दुआ आशीर्वाद से हुई। आज मैं जो कुछ हूँ माँ की दुआ आशीर्वाद से। यहाँ के जो महत्व के बारे में बताइए, यहाँ मूर्तियों के बारे में बताइए, किस तरह की मूर्तियां विराजित है, किस तरह के? माँ छत्रेश्वरी चामुंडा, माँ त्रिज्या भवानी दोनों विराजमान है और शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। इंसान की हर मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 9 दिन तक आराधना होती है। इस बार 10 दिन की नवरात्रि है, 10 दिन आराधना होगी और यहाँ पर हवन होता है आखिरी दिन यहाँ पर बाहर मंदिर के, और लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और भी श्रद्धालु हमारे साथ में। आप कहाँ से आए हैं? उज्जैन लोकल का ही बताइए यहाँ के महत्व। रंजन सूरी नाम है, शिव मंदिर है। ये सभी मनोकामना पूरी होती है इंसान की। मेरे को लगभग 35 साल होगा यहाँ पे। 35 साल की सड़क और नवरात्रि में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सेवा रहती है मेरी। तो निश्चित रूप से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार दर्शन का तांता यहाँ सिलसिला चल रहा है
और एक विशेष करके कहीं ना कहीं ये जो शारदीय नवरात्रि है यहाँ पर उज्जैन में जगह जगह हमने देखा है कि जिस तरीके से जो पंडाल सजे हुए हैं, इसके अलावा जो डांडिया जो गरबा जो किया जाएगा उसके लिए भी विशेष व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी पुलिस बकायदा मुस्तैद है और कहीं ना कहीं यातायात बाधित ना हो, श्रद्धालु आसानी से आ जा पाए, उसकी भी सारी व्यवस्था उज्जैन में की जा रही है। बिल्कुल विशाल, लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं पंडालों में भी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।